नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में जैसा कि अपने स्क्रीन पर बना हुआ आप ये मॉडल देख रहे हैं, इस मॉडल को हम बनाएंगे ऑटोकैड 3D पर। इससे पहले भी आपने ये मॉडल मेरे साथ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पर बनाया है, तो आज हम ये कंपोनेंट बनाते हैं ऑटोकैड 3D पर। तो आप मेरे साथ इस कंपोनेंट को बनाना शुरू कर सकते हैं। इस फाइल को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। देखिए, इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। यहाँ से नो पर क्लिक किया। इसके बाद ए कैड 3D.dwt इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए, यहाँ से ये स्क्रीन खुलकर मेरे सामने आती है। अब देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पहले तो ये ड्राइंग आप देख लें। इस ड्राइंग को ही हमने इससे पहले भी अपने वीडियोस में इस कंपोनेंट के लिए फॉलो किया है। इसी ड्राइंग की मदद से इस ड्राइंग में जो है इस मॉडल के तीनों व्यूज़ हैं, फ्रंट, टॉप और साइड, जिसमें डायमेंशंस दे रखी हैं अलग अलग। इन्हीं डायमेंशंस की मदद से हम ये कंपोनेंट बनाएंगे। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से पहले तो हम क्या करते हैं कि अनसेव्ड व्यू पर क्लिक करते हैं यहाँ से, और उसके बाद टॉप पर क्लिक करते हैं। टॉप पर क्लिक करने के बाद देखिए, ये थोड़ी सी लाइट कलर में आ रही है स्क्रीन। यहाँ से हम टॉप पर जाते हैं, कर्सर को लेकर राइट क्लिक करते हैं और पैरेलल पर क्लिक करते हैं। पैरेलल ऑप्शन लेने के बाद हम स्केच बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से मैंने ये स्केच लिया। स्केच के बाद ये लाइन कमांड पर जाता हूँ मैं। लाइन कमांड पर जाने के बाद देखिए, यहाँ से मैंने ऑर्थो मोड ऑन कर लिया। यहाँ से राइट हैंड साइड की तरफ कर्सर को लेकर गए और टाइप किया 90। लाइन जो है वो बाहर निकल गई स्क्रीन से। तो यहाँ टॉप पर क्लिक किया, देखिए फिर से फिट हो गई। इसके बाद ऊपर लेकर जाते हैं 80। लाइन फिर से बाहर निकल गई। फिर मैंने टॉप पर क्लिक किया, फिर ये स्क्रीन पर फिट हो गई और थोड़ा सा जूम आउट करके छोटा कर दिया। अब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, कितना, 47। 47 के बाद ऊपर जाएंगे 76 और फिर इस तरफ जाएंगे हम 12 और फिर इसके बाद ऊपर जाएंगे 20। यहाँ से मैंने एंटर प्रेस किया और कमांड से बाहर निकल आए। अब देखिए, मैंने यहाँ से टाइप किया MI, इसी प्रोफाइल को दूसरे साइड मिरर करने के लिए MI टाइप करके एंटर प्रेस किया। मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने विंडो बना के पूरे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। अब यहाँ से इस पॉइंट पर क्लिक किया और ऊपर जाके कहीं पे भी क्लिक कर दिया। ऐसा इस केस में पॉसिबल है क्योंकि ऑर्थो मोड ऑन है। ऊपर मैं कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो देखिए, यहाँ से मैसेज आता है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट अभी नो पर है, तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए, ये प्रोफाइल हमारी यहाँ से बनकर तैयार हो गई। अब इसके बाद मैंने यहाँ से लाइन कमांड ली और इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया आपस में। ओके, तो एक प्रोफाइल तो हमारा ये बन गया। अब दूसरा प्रोफाइल बनाते हैं। दूसरा प्रोफाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ से ये सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के लिए सर्कल कमांड पर गए, मैंने कहीं पे क्लिक किया और उसके बाद रेडियस की वैल्यू अब मैं देने जा रहा हूँ, कितनी, 50। ये 50 mm की रेडियस की वैल्यू हो गई। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे ऊपर, कितना, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम ड्राइंग पर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ से हम जाएंगे, सेंटर है ये, यहाँ से जाएंगे 120 और 120 के बाद यहाँ से आएंगे 150। यहाँ से इस सर्कल के सेंटर से हम जाएंगे ऊपर 120 और फिर इसके सेंटर से इधर आएंगे 150, फिर नीचे आएंगे 20, फिर इस तरफ आएंगे 60, फिर नीचे आएंगे 50 और फिर इसके बाद अंदाजे से थोड़ा बड़ी लाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट की है। अब यहाँ से फिर लाइन में जाएंगे और ये एक लाइन बनाकर इसे छोड़ देंगे। TR टाइप करके एंटर 2 बार प्रेस करेंगे और ये हिस्सा ट्रिम कर देंगे और ये हिस्सा ट्रिम कर देंगे। अब इस प्रोफाइल को दूसरी तरफ मिरर करेंगे। MI टाइप करके एंटर प्रेस किया मैंने। इस पूरे प्रोफाइल को यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और उसके बाद एक क्लिक यहाँ पर और एक क्लिक इधर क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए, सेंटर पर किया और एंटर दबाया। इस तरह से ये प्रोफाइल हो गई। अब इसे क्लोज करने के लिए EX टाइप करके एंटर को 2 बार प्रेस करेंगे और देखिए, ये एक्सटेंड हो गया यहाँ से। अब TR टाइप करके एंटर को 2 बार प्रेस किया। देखिए, ये सर्कल का ये हिस्सा रिमूव कर दिया और इस लाइन को भी रिमूव कर दिया। अब हम यहाँ से, ये देखिए, मिड पॉइंट से इस तरफ आएंगे 50,
नीचे, इधर जाएंगे 70, फिर इधर जाएंगे 50, फिर MI टाइप करके मैं एंटर प्रेस करूँगा। इस लाइन पर क्लिक करेंगे, इस लाइन पर क्लिक करेंगे और एंटर दबाएंगे। इसके बाद फिर मैं इस लाइन पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए इस पॉइंट पर क्लिक किया और फिर नीचे वाले पॉइंट पर क्लिक किया और एंटर दबा दिया। देखिए इस तरह से अब इस लाइन को भी मैंने इरेज कर दिया। TR टाइप करके एंटर को 2 बार प्रेस करेंगे और देखिए इस तरह से ये लाइन को हमें रिमूव करना है। तो लाइन पूरी ये रिमूव हो गई। तो अब चलिए इसको यहाँ से यहाँ पर क्लिक किया और एक क्लिक यहाँ से यहाँ पर करके इस प्रोफाइल को क्लोज कर दिया। अब इसके आगे हमें क्या करना है, देखिए पहला काम तो क्या करते हैं कि इन दोनों को रीजन कर लेते हैं। REG टाइप करके एंटर प्रेस किया, इसे भी रीजन किया, दोनों को सेलेक्ट कर लें पहले और एंटर प्रेस किया, ये दोनों रीजन हो गए। इसके बाद होम पर क्लिक किया, एक्सट्रूड पर क्लिक किया और इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, एंटर दबाया और इसे उठाएंगे हम कितना, इसे उठाएंगे 20। अब इसके बाद इसे 20 एक्सट्रूड करने के बाद फिर से EXT टाइप करके एंटर प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर एंटर दबाया और ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे 50। अब इसे यहाँ ले जाने के बाद हम इसे रखेंगे कैसे, ये देखना है। देखिए घुमाया ऑब्जेक्ट को, घुमाने के लिए वही स्क्रॉल बटन और मिडिल माउस बटन यानी कि स्क्रॉल, और उसके साथ शिफ्ट की हम प्रेस करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हम इस ऑब्जेक्ट को घुमा कर देख सकते हैं। देखिए यहाँ से उठाया और यहाँ पर ये एंड पॉइंट है इसका, जो यहाँ पर रख दिया। देखिए इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट इस पर प्लेस हो गया। अब इन दोनों को हम यूनियन कर देंगे। तो यूनियन के लिए UNI टाइप करके एंटर प्रेस किया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर दबाया। अब देखिए ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से आगे हमें क्या करना है, यहाँ से हम फिर से एक सर्कल बनाएंगे इस ऊपर वाली सरफेस पर। देखिए ये हाईलाइट हुआ जैसे ही ये फेस। अगर ये फेस हाईलाइट ना हो तो आप F6 की दबा सकते हैं, यानी कि हम ये जो है देखिए हमारा डायनामिक UCS ये ऑन होना चाहिए। अगर ये ऑन नहीं होगा तो ये सरफेसेस हाईलाइट नहीं हो पाएंगी। हम जैसे ये देखिए सर्कल बनाना है हमें, इसके ऊपर हम जब तक ये सरफेस हाईलाइट नहीं होगी इसके ऊपर सर्कल नहीं बनेगा। देखिए इसकी सरकमफेरेंस की तरफ मैं कर्सर को लेकर जा रहा हूँ तो ये शो हो रही है इसका सेंटर शो हो रहा है। यहाँ से गए देखिए ये दिया हमने कितना 50 और यहाँ से लिया एक्सट्रूड के बाद ये देखिए इसे सेलेक्ट किया, एंटर दबाया और ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे 20। देखिए ये एरिया जो है ये प्रोजेक्ट हो गया। अब इसे भी यूनियन करना होगा तो UNI एंटर, ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एंटर दबा दिया। देखिए ये पूरा ऑब्जेक्ट यूनियन हो गया। अब इसमें होल बनाना है हमें, तो होल बनाने के लिए फिर से सर्कल पर क्लिक किया, फिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए सरकमफेरेंस पर आया तो सेंटर दिखा। इसके ऊपर जो होल बनेगा उसका डायमीटर होगा 64, तो मैंने टाइप किया रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 32। ये देखिए प्रेस पुल पर क्लिक किया और इस बाउंड्री के सर्कल के बाउंड्री के भीतर क्लिक किया तो देखिए चमकने लगी, ये हाईलाइट हो जाती है। यहाँ से इस पर क्लिक किया, देखिए ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ऐसे दिखना चाहिए, लेकिन हम ऊपर की तरफ नहीं से नीचे की तरफ आर पार ले जाकर यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने, तो देखिए इसने ये होल क्रिएट कर दिया। ओके, अब हमें ऐसे ही 2 होल, एक इस फेस पर बनाना है, एक इस फेस पर बनाना है इधर। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ से मैंने ये सर्कल पे क्लिक किया, सर्कल से पहले हमें मार्क करना पड़ेगा। देखिए लाइन पर गए, ये फेस पर क्लिक किया, इस फेस पर ये एंड पॉइंट है, यहाँ से ऊपर हम जाएंगे कितना 46 और इस डायरेक्शन में आएंगे कितना 24। ये हो गया। अब यहाँ से सर्कल पर क्लिक किया और ये सरफेस जैसे ही हाईलाइट हुई यहाँ पर मैंने बनाया, रेडियस की वैल्यू दे दी 10 क्योंकि डायमीटर है 20। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी बनाएंगे। चलिए दूसरी तरफ बनाते हैं। इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को घुमाया इस तरफ और ये फेस हाईलाइट हुआ, देखिए अब यहाँ से ऊपर जाएंगे हम कितना 46 और इस तरफ आएंगे 24। सी टाइप करके एंटर प्रेस किया और यहाँ से देखिए इसे
ये एंड पॉइंट मिला, इस पर वैल्यू ली 10 और इधर से ये भी सर्कल बन गया। अब यहाँ से हम जाएंगे रियलिस्टिक से इसकी विजुअल स्टेट चेंज करें, 2D वायर फ्रेम में जाएंगे। ये देखिए यहाँ से इसे रिमूव किया और इसे भी रिमूव कर दिया और इधर से इसे और इस लाइन को रिमूव कर दिया। अब इधर से प्रेस पुल पे क्लिक किया, इस सर्कल के भीतर ऐसे पीछे की तरफ ड्रैग करा दिया इसे, फिर इस सर्कल के भीतर क्लिक किया और अगला क्लिक ऐसे बाहर ले जाके यहाँ पे कर दिया। देखिए ये 2 होल यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब इसकी विजुअल स्टेट आप रियलिस्टिक लाकर चेंज करेंगे तो ये ऐसे नज़र आएगा आपको। अब देखिए इसके आगे क्या करना है हमें कि इस वाले फेस पर हमें इसकी लेग्स बनानी है। वो कैसे बनेंगी चलिए, ये है, यहाँ से अब हम लेंगे राइट। ओके, राइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से लिया हमने राइट क्लिक करके पैरेलल, और अब हम ये प्रोफाइल बनाना शुरू करते हैं। तो पहले तो यहाँ से सॉरी ये लाइन क्रिएट की, लाइन से इधर जाएंगे हम 56 और 56 के बाद इधर जाएंगे 66। ओके, और यह जो हमें एंड पॉइंट मिल रहा है यहाँ से नीचे आएंगे हम 112 और फिर उसके बाद सर्कल कमांड को यूज़ करेंगे और इस पॉइंट पर एक सर्कल बनाएंगे। इसका डायमीटर होगा 76, यानी कि रेडियस की वैल्यू होगी 76 डिवाइडेड बाई 2। और अब फिर से जो है लाइन पर जाएंगे, ये देखिए लाइन पर क्लिक किया, इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉप करेंगे। देखिए नीचे ये टेंजेंट आ रही है और इसके बाद यहाँ से जो है हमने फिर से लाइन कमांड को यूज़ किया, थोड़ा सा और नीचे लाके TR टाइप करके 2 बार एंटर प्रेस करेंगे और इस पोर्शन को यहाँ से रिमूव करेंगे। लेकिन अभी ये रिमूव नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया कि यहाँ इसे पूरा सेलेक्ट करके इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे स्टार्ट एंड रेडियस पर। ठीक है, तो स्टार्ट एंड रेडियस देखिए नीचे से हमें चाहिए, ये है स्टार्ट, ये है एंड, और रेडियस की वैल्यू है 76 डिवाइडेड बाई 2। ये देखिए 76 डिवाइडेड बाई 2 ये बन गया यहाँ पर ऐसे। अब इसे रीजन करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, रीजन कर दिया। अब यहाँ से होम पर क्लिक किया, अननेम्ड पर क्लिक किया, फिर WCS पर क्लिक किया, EXT टाइप करके एंटर प्रेस किया, इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया और एंटर दबाया, इस डायरेक्शन में लाके 20 टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया। इसकी थिकनेस हो गई 20। अब देखिए यहाँ से हम अब क्या करना है हमें कि फिर से जाएंगे सर्कल पे, यहाँ से एक सर्कल बनाया, इस पे 76 डिवाइडेड बाई 2 और EXT टाइप किया और EXT टाइप करके एंटर प्रेस किया और ये देखिए जैसे ही ये सर्कल सेलेक्ट हुआ एंटर दबाया और इस तरफ लेकर आएंगे 6 और इसके बाद इसके पीछे भी यही करेंगे। देखिए घुमाया इसे और 76 डिवाइडेड बाई 2 EXT एंटर, ये सर्कल को सेलेक्ट किया और इस तरफ लेकर आए 6। इस तरह से ये देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ओके, अब जो है यूनाइट कर देंगे, इसे यूनियन कर देंगे, UNI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट 1 2 और ये तीसरा, ये है 3 और एंटर दबाया। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा लेग बन जाएगा यहाँ से। इसके बाद हमने फिर से एक सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के बाद इसे यहाँ से ऐसे सेंटर लिया इसका, और यहाँ पर जो रेडियस की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 20 क्योंकि डायमीटर है 40 का। इस सर्कल बनाया, यहाँ से प्रेस पुल कमांड को यूज़ किया, सर्कल के भीतर गए, देखिए बाउंड्री हाईलाइट होने लगी, तो इसको पीछे की तरफ ले जाके ये ऐसे पीछे की तरफ ले जाके बस क्लिक कर देना, यहाँ क्लिक कर देंगे तो देखिए ये होल बन जाएगा।
इस तरह से ये लेग वाला पोर्शन आपका कंप्लीट होता है। अब इसे रखना अपनी जगह पर, देखिए कहाँ पर, यहाँ से इसे कॉपी किया, CO टाइप करके एंटर प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक किया। अब एक क्लिक हम यहाँ करेंगे और दूसरा क्लिक हम ये देखिए ये एंड पॉइंट पर करेंगे तो ये अपनी जगह पर बैठ गया। एस्केप दबाए, कमांड से बाहर निकला। अब फिर मैंने M टाइप करके एंटर प्रेस किया, इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, इसे मूव कराएंगे, अब कि इस वाले पॉइंट से पकड़ा और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यही बस इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि कौन सी चीज़ उठा के कहाँ रखनी है। इस पॉइंट पर यहाँ पर ये रख दिया। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट देखिए आपका, यहाँ से मैं ग्रिड्स को ऑफ कर दे रहा हूँ, ये ऐसे दिखाई देने लगा। ओके, अब इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम यूनियन कर देते हैं, UNI एंटर, और ये यूनियन हो गया। अब इस पर क्लिक किया, इस डायरेक्शन पर क्लिक किया और इसको पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। तो देखिए ये जो, अब एस्केप दबाया, अब ये जो ऑब्जेक्ट्स आपको 2D वाले बने हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको सेलेक्ट करके हमने इरेज कर दिया। अब यहाँ से हमें इसमें रेडियस देनी है, बाकी सारे काम तो हो चुके हैं, रेडियस कैसे देंगे वो देख लीजिए। सॉलिड, यहाँ से हम जाएंगे फिलेट एजेस पर, फिलेट एज, रेडियस की वैल्यू यहाँ से हमने दी 12 और एंटर दबाया। 12 की वैल्यू एक इधर है और एक इधर है। इसी तरीके से इस साइड भी हमने ये वैल्यू दी, ये, और एंटर दबाया 2 बार, ये हो गया। फिलेट एजेस पे दोबारा गए, इस बार हमने R एंटर करने के बाद वैल्यू दी 24 और एंटर प्रेस किया। एक एज ये फिलेट होगी और एक एज ये फिलेट होगी 24 में, घुमाया और इसी तरीके से इधर भी फिलेट मार दिया, एक ये और एक ये दोनों एजेस भी आपकी फिलेट हो गई और एंटर को 2 बार प्रेस किया मैंने। इसके बाद देखिए ये यहाँ से ये रेडियस, इन कॉर्नर को हमने फिलेट कर दिया रेडियस देकर। फिलेट एजेस अब एक जगह और देनी है, यहाँ पर जो रेडियस की वैल्यू होगी वो होगी 6 mm, तो R एंटर किया, उसके बाद 6 एंटर किया, फिर इसके बाद घुमाया इसे। अब देखिए एक ये कॉर्नर और दूसरा ये कॉर्नर, इन दोनों कॉर्नर को हमने फिलेट कर दिया और 2 बार एंटर प्रेस किया, ये देखिए ये भी फिलेट हो गए। अब आखिरी फिलेट हमें यहाँ देना है, ये एजेस पर, यहाँ पर रेडियस की वैल्यू होगी 50, फिर से फिलेट एजेस पर क्लिक किया, फिर उसके बाद R टाइप करके एंटर प्रेस किया, इसके बाद ये देखिए वैल्यू दी 50 की, 50 टाइप करके एंटर प्रेस किया। अब ये एजेस जो हैं ये देखिए एक क्लिक यहाँ पर और एक क्लिक यहाँ पर करेंगे और इसके बाद एंटर 2 बार प्रेस करेंगे, तो ये इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट नज़र आने लगेगा। ओके, तो दोस्तों ये आपका कंपोनेंट, ये मॉडल जो है वो कंप्लीट हो गया एज पर ड्राइंग। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।